Good morning, students. My name is Bablu Chauhan, and I am going to teach you a beautiful poem. The title of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. It is composed by Robert Frost. इस कविता में 4 स्टांजास है। हर स्टांजा को हम वन बाय वन देखेंगे। पहला स्टांजा, Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. वुड्स मतलब जंगल। यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है वो कहीं जा रहा है और जाते जाते सामने एक जंगल पड़ता है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। तो पहली लाइन का अर्थ है कि ये जंगल किसके है, मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ। फिर दूसरी लाइन, हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, हालांकि उसका जो घर है कहाँ है, वो विलेज में है। फिर उसे ये भी लगता है कि वो मुझे यहाँ पर देख नहीं पाएगा कि उसके जंगल के आगे में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और जो जंगल है, जो वुड्स है, वो बर्फ़ से ढका हुआ है। दूसरा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, जो स्ट्रेंजर है वो टांगे पर सवार है। कवि को लगता है कि उसका जो घोड़ा है उसको जरा ये अजीबो गरीब लगेगा कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि उसे घोड़े को थोड़ा अजीब लगेगा कि आसपास तो फार्म हाउस भी नहीं है, लेकिन जो मेरे मालिक हैं यहाँ पर रुके क्यों हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, है ना। और जो मेरे मालिक है वो रुके कहाँ हैं, है ना, झील और एक बर्फ से ढके हुए जंगल के बीच में वो रुके हुए हैं। और जो शाम है वो इस साल की सबसे डार्केस्ट है। ठीक है, अगला, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। फिर जो घोड़ा है, छोटा जो घोड़ा है, वो अपने मालिक को एक हार्नेस बेल्स, हार्नेस मतलब मुखौटा होता है जो घोड़े को टांगे से लगाते हैं, उसे हार्नेस बोलते हैं। तो फिर वो एकदम उसको शेक करता है, हिलाता है, और हिलाते हुए पूछता है कि मालिक कोई मिस्टेक हुई है क्या यहाँ पर, आप यहाँ पर रुके क्यों हो। फिर अगली लाइन, द ओनली अदर साउंड्स द वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, सन्नाटा छाया हुआ है और वहाँ पर सिर्फ जो बर्फ़ की जो हवा बह रही है, बर्फ़ भरी जो हवा बह रही है, उसी का साउंड है, बाकी किसी चीज़ का साउंड नहीं है। ठीक है, फिर अगला लास्ट वाला, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो बच्चों, एग्ज़ाम में ये सबसे लास्ट वाला स्टांजा आ जाता है, इसका अर्थ उसका समराइज़ करने के लिए आ जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप। जो लास्ट वाला स्टांजा है वो उसके 2 तरह के मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला मतलब मैं समझाता हूँ, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कि जो जंगल, सामने के जंगल है वो क्या है, वो बहुत घने हैं, है ना, बहुत डरावने हैं, सुहावने हैं, प्यारे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, प्रोमिसेस मतलब वादे, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, कि मैंने बहुत सारे प्रोमिसेस कर रखे हैं, अपनों से, खुद से बहुत सारे प्रोमिसेस कर रखे हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मीलों तक जाना है मुझे रेस्ट करने से पहले। तो पहला अर्थ ये हो गया। और तो बच्चों, दूसरा अर्थ इस तरह से निकाला जा सकता है कि हमारे रियल लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि वुड्स है वो किसका प्रतीक है, वो कोई बड़ी एग्ज़ाम का प्रतीक है ना। एग्ज़ाम है वो डरावनी है ना, और अच्छी भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो हम अगले सेमेस्टर में चलाएंगे, अगले ईयर में चले जाएंगे, है ना। तो डराती भी बहुत है लेकिन बहुत प्यारी भी है, क्योंकि एग्ज़ाम हम पास कर लेंगे तो अगले ईयर में चले जाएंगे, अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे। लेकिन फिर क्या है, डर लगा हुआ है कि क्या होगा, लेकिन हमने खुद से प्रॉमिस कर रखा है ना, खुद से ही वादे कर रखा है कि चाहे जो हो जाए, है ना, चाहे जितनी मेहनत करना पड़े मुझे, चाहे जितना समय देना पड़े, लेकिन मैं इस एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई करके रहूँगा, पास होके रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, थैंक यू।